हेलो गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर गुड। तो आज वट सावित्री का दिन है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं वट सावित्री की। और ये सुबह हो गई है और मैंने नहा धोकर पूजा भी कर ली है। मैंने काम भी कर लिया है घर का और मैंने शूट नहीं किया वो। फिर नहा धोकर पूजा करने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई हूँ और किचन में तैयारी शुरू कर दी थी मैंने, जो खाना बनेगा वट सावित्री पूजा के लिए। तो पहले मैंने फटाफट से पानी को गैस पे रख दिया था गर्म होने के लिए, उस पर चीनी का घोल तैयार करने के लिए। और यहाँ पर मैंने आटा को छान लिया था और यहाँ पर मैंने पहले फीके आटा लगा लिया और साइड में मैंने जो रख दिया वो बरगद के आटे के लिए वो मीठा आटा मतलब जो माड़ा जाएगा और उसमें मीठे आटे की पूड़ी भी बनेगी। और फिर साथ ही मैंने ना लंच की भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि मुझे लगा मेरे हस्बैंड को अगर लेट जाएंगे तो खाना भी खा लें। तो मैंने फटाफट ना जो बेसन है ना उसको घोल दिया था पकौड़ी के लिए, लेकिन मैंने उसको प्रिपरेशन कर रही हूँ मतलब यहाँ पर। और फिर यहाँ पर ना चीनी का घोल मैंने इसमें आटा डाल के गुलगुले की भी तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर सब कुछ तैयार है। मीठा आटा गूंद चुका है, फीका आटा गूंद चुका है और हमारा बेसन का घोल भी तैयार है और पुओं के लिए वो भी तैयार है। और यहाँ पर मैंने फिर फटाफट कढ़ाई पे तेल चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने सब फटाफट पूड़ियाँ बेलनी शुरू कर दी थी। पूड़ियों को यहाँ बेल लेंगे और पूड़ियों को यहाँ पे फटाफट सेकने के बाद में एक एक करके मतलब पहले मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। सब चीज़ को मैंने तैयार कर लिया पहले, जिसमें आपने देखा मैंने फीका आटा गूंद लिया था, मीठा आटा गूंद लिया जिससे हम बरगद और मीठी पूड़ी बनाएंगे, और बेसन का घोल भी तैयार कर लिया जिससे मैं पकौड़ी बनाऊंगी। और साथ ही मैंने अपना गुलगुलों के लिए आटा भी तैयार कर लिया। तो ये सब कुछ मतलब तैयारी कर लिया। अब क्या करना है, अब सीधा काम को शुरू करना है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट पूड़ी, तेल गरम हो गया है, पूड़ियों को सेकना शुरू कर दिया। अब हैंड टू हैंड में पूड़ी बेलती भी, पहले मैंने कुछ पूड़ियाँ बेल ली थी, तब तक तेल गरम हो रहा था। फिर फटाफट मैंने पूड़ियों को सेक लिया। पूड़ी सीखने के बाद पहली पूड़ी जो है हम लोग गैस पे चढ़ाते हैं, और पुआ या जो भी कुछ भी पहला कढ़ाई में जो सिकता है वो पहला गैस पे चढ़ता है। सो गाइज़, ये जो ब्लॉग है ये है पूजा की, जो वट सावित्री की तैयारी का ब्लॉग है, क्या क्या इसमें तैयारी की जाती है। और जो पूजा का ब्लॉग आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में इसके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने जो पूजा का ब्लॉग है वो अलग से शूट किया है कि पूजा कैसे की जाती है। ये जो ब्लॉग है ये सिर्फ इस बारे में है कि कैसे क्या क्या तैयारी की जाती है पूजा के लिए। अगर आपको जानना है कि पूजा कैसे की जाती है तो आप मेरी वीडियो में, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो भी ज़रूर देखिएगा। फिर पूड़ियों को सेकने के बाद फटाफट मैंने जो आटे का घोल तैयार किया था जिससे गुलगुले बनेंगे, उसको फटाफट मैंने डाल दिया कढ़ाई में, क्योंकि तेल एकदम अच्छा गर्म है और ये ना एक ही घान में सारे आ जाएंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा खाना नहीं बनाया था, थोड़ा थोड़ा बनाया था पूजा लायक और जो हम लोग घर में खा लें, इतना ही मैंने बनाया था। तो एक ही घान में ये भी सीख जाएंगे। और जब तक इनको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है तब तक मैं क्या करूँगी, जो मीठे आटे हैं ना उसको गोल गोल उसके बरगद बना लूँगी छोटे छोटे। और इसी में बरगद बनने के बाद जो आटा थोड़ा बचेगा उसमें से मैं थोड़ी सी मीठी पूड़ी भी बना लूँगी पूजा के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ सामान बनता है, मतलब ये मीठी पूड़ी, फीकी पूड़ी, पुए जिसे गुलगुले कहते हैं, और थोड़े से मीठे बरगद बनते हैं। और ये कढ़ी जो मैं बना रही हूँ वो कोई इस पूजा का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि लंच बनाना ही था, सब्जी कुछ बनानी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कढ़ी बना लेते हैं, क्योंकि बेसन रखा था, दही रखा था, सब्जी कोई थी नहीं। और फिर आज जब पता है, अब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैं बता रही हूँ आपको, अब मैंने कढ़ी बनाई तब तो मैंने कुछ ऐसा दिमाग में सोचा नहीं था कि कढ़ी क्यों बना रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इसलिए बना ली थी कि नॉर्मली कोई सब्जी नहीं थी और फिर अच्छा लगता कि कढ़ी खाने में मतलब ठीक लगती। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो एकदम करवा चौथ की तरह हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ ना करवा चौथ में ना फीका जो कच्चा खाना पक्का खाना जिसे कहते हैं वो बनता है। तो उसमें हम लोग पूड़ी सब्जी और क्या कहते हैं कढ़ी चावल बनाते हैं। तो आज भी सेम वही हो गया मेरे संग, करवा चौथ की तरह कढ़ी चावल भी बन गए और पूड़ी और जो पूड़ी और सब्जी बनाते हैं। तो सब्जी तो मैंने नहीं बनाई और मैंने लपसी बनाई थी। तो लपसी तो हमारे यहाँ हर पूजा में बनता है। तो फिर इतना सारा काम करने के बाद जो हमारा घान था वो गुलगुलों का सेकने के बाद यहाँ पे बरगद को भी मैंने गोल कर लिए थे फटाफट, ये भी मैंने फटाफट सेक लिए। उसके बाद इसी तेल में मैं तुरंत ही मैंने जो बेसन घोल रखा था इसके पुए भी मैं अभी सेक लूँगी, क्योंकि हैंड टू हैंड ना कढ़ाई का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये सब कुछ काम करने के बाद मेरा सिर्फ एक काम है, फिर मैं कढ़ी को छौंक दूँगी और कढ़ी को पकने में टाइम लगता है, इतने में मैं फटाफट से अपना रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि मैं अपना रेडी होती रहूँगी और उधर कढ़ी अपना काम करती रहेगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी वट सावित्री व्रत के लिए तैयारी शुरू कर दी, लंच की तैयारी शुरू कर दी, और इस तरीके से मेरा जो टाइम था ना वो भी यूटिलाइज़ होता रहा। मतलब मैंने एक साथ ही सारा काम करती चली गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर फटाफट उधर मैंने पुओं को सेकने के बाद मैंने इधर लपसी का तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने यहाँ पे घी डाला, उसमें थोड़ा सा आटा अकोर लिया। जो पहले से जुड़े उन्हें पता ही है लपसी कैसे बनती है। आटे को अकोरने के बाद मैंने इसको एक प्लेट में डाल लिया। उसको मैंने डायरेक्ट इसमें पानी नहीं डाला, क्योंकि ये हलवे की तरह बनती है।
मैं इसको प्लेट में डाल लेती हूँ, उधर चीनी घोलने के लिए अलग से रख देती हूँ, क्योंकि ताकि ना इसमें जो लम्स ना बने आटे में, वरना बहुत जल्दी लम्स बन जाते हैं। फिर इसको आटे की गुठलियों को मैंने तोड़ के हाथ से, फिर मैंने इसको वापस उसी पानी के घोल में डाल दिया और इस तरीके से थोड़ा चला दिया, और यहाँ पर मेरी लपसी हो गई तैयार। फिर फटाफट मैंने तुरंत ही जो कड़ी के लिए बर्तन चढ़ा दिया, इसमें मैंने जीरे और लाल मिर्च और तेज पत्ता का छौंक लगा के, इसमें हल्दी और सारे मसाले, अपने बेसिक मसाले डाल के इसको छौंक दिया। फटाफट में इधर मैंने अपना जो लस्सी थी और उस बेसन को तैयार कर रखा था घोल, उसको भी इसमें डाल दिया। अब यहाँ पर कड़ी अपना काम करती रहेगी, ये खदकती रहेगी, क्योंकि कड़ी खदकने में काफ़ी टाइम लगता है। उसको अच्छे से बनने के लिए ना उसको काफ़ी टाइम लेती है वो कड़ी। तो यहाँ इतना काम करते करते मुझे गर्मी लगने लगी थी, पसीने आ गए थे और प्यास भी लगने लगी थी। लेकिन फिर मेरा ये था कि मेरा अब सारा काम निपट गया। अब मेरे हस्बैंड को अगर खाना खाना है तो वो रेडी है। फिर इतना काम करने के बाद मैंने कुकर भी चढ़ा दिया था तुरंत ही चावल का, और यहाँ पे ये सब कुछ तैयार है। मेरा पूजा का सामान सब बन चुका है। अब लंच के लिए भी मैंने अभी तैयारी कर दी थी। लंच के लिए मैंने कढ़ी चढ़ाई दी है और चावल का कुकर भी लगा दिया। अब मैं चली जाऊँगी तैयार होने। अब मैं जाऊँगी महावर लगाऊँगी पहले, उसके बाद अपने कपड़ों को डिसाइड करेंगे और फिर पहनेंगे उसको और तैयार होते हैं। और हमारे यहाँ ना महावर महावर यानी कि आलता जिसे कहते हैं, वो लगाते हैं। तो 16 श्रृंगार में ये महावर भी आती है, और मतलब मैंने, ये तो एक बेसिक चीज़ है। महावर, बिछिए, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये सबको करनी चाहिए और करते भी हैं सब लोग। लेकिन कुछ लोगों को घर मैंने देखा है वो लोग महावर नहीं लगाती है, मतलब आलता नहीं लगाते हैं। चाहे वो कुछ भी कारण हो सकता है, मॉडल ज़माना, या फिर उनके किसी किसी के ना पैर फट जाते हैं, इससे मैंने सुना है। लेकिन हमारे यहाँ ना कोई भी पूजा हो या व्रत हो ना, ये महावर तो मस्ट है लगाना। तो यहाँ मेरे आपसे बातें करते करते महावर भी हो गई तैयार। उसके बाद में फिर फटाफट मैंने अपने कपड़ों को निकाला और उसके बाद मैं तैयार हो गई थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने सारा काम तैयार ही तो कर ली जाने के, लेकिन माला तो बनाई नहीं। फिर फटाफट से मैं यहाँ पे माला बनाने के लिए तैयार हो गई थी। यहाँ पर मुझे 5 माला बनानी है। एक निहांशु के लिए, उसके पापा के लिए, अपने लिए और एक बरगद के लिए, और एक मैं अपने शिव जी के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट, इसमें भी ना 5 अंटे ही लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी पूजा में काम किया जाएगा वो 5-5 किया जाएगा। जो चने हम लोग निकलेंगे वो भी 5 ही निकलेंगे, वहाँ जाके जो परिक्रमा लगाएंगे वो भी 5 लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर माला भी मैं 5 तैयार कर लूँगी और ये 5 अंटे की तरह बनेंगी। जितने सदस्य होते हैं उतनी माला घर में बनाई जाती है। फिर फटाफट से मैंने पूजा की थाली भी लगा ली है। यहाँ पे बरगद वगैरह, पूड़ी वगैरह रख ली, लपसी रख ली, माला रख ली, सिंदूर रख लेंगे, माता पे गौरा माता का नाम से चढ़ाने के लिए बरगद पे चढ़ा लिया, हल्दी का लेप रखने लिया यहाँ पर मैंने, और ये चावल रोली और घी का दिया ज़रूर रखते हैं यहाँ पर। और उसके बाद मैंने एक लोटा रख लिया पानी का, और थोड़ा-सा गिलास में अपने लिए पानी रख लिया, जो मैं वहाँ पे चने निगलूँगी, और चने मैंने 5 गिन के रख लिए। चलिए चलते हैं, हो गए हम तैयार। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे पूजा के ब्लॉग में। बाय बाय।